आज हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? मध्यस्थता संप्रेषण या मध्यस्थता पारस्परिक संप्रेषण, मध्यस्थता जन संप्रेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं? डायरी या रिकॉर्डिंग? कम्युनिकेशन। इंग्लिश में दिखाइए एक बार। सर सी इसका ऑप्शन। इंग्लिश आपका मध्यस्थता का मतलब है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन सर। ए ऑप्शन। नहीं होगा। ए ऑप्शन है। डायरी या तो आपकी रिकॉर्डिंग, वो आपकी सी भावनाओं है ना, सेल्फ है। सी सेल्फ किसके अंतर्गत आता है? पर्सनली मतलब इंट्रापर्सनल, है ना। इंटरपर्सनल मतलब दो का संवाद, इंट्रापर्सनल मतलब खुद का, सेल्फ। क्लियर है? मेडिटेशन, मेडिटेशन मैंने बताया था ना, मेडिटेशन किसका है? एग्जाम्पल, ध्यान, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्लियर है? चल, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है? मौखिक, गैर मौखिक, समानांतर या चर्चा? ग्रेपे भाई। सर इंग्लिश में दिखाइए ना। Chatting on the internet is what form of communication? Verbal, non-verbal, parallel या grapevine? पैरेलल। चैटिंग इंटरनेट व्हाट फॉर्म कम्युनिकेशन। Chatting on नॉन internet. वर्बल सर कम्युनिकेशन। हिंदी में दिखाना एक बार। हिंदी? पैरेलल होगा, पैरेलल। दोनों जगह समांतराल होना चाहिए, दोनों तरफ से। सर समांतर संप्रेषण है। और पैरेलल ही ऑप्शन हुआ। सी कह रहे हैं। सी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कम्युनिकेशन। इंटरनेट पे चैटिंग क्या है? पैरेलल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? समानांतर, दोनों एक साइड इक्वल। पारस्परिक, इंटरपर्सनल संप्रेषण केवल तब होता है जब एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, या एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं, केवल मित्र एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं? फर्स्ट ऑप्शन सर। ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हैं, एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, इंटरपर्सनल, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में नहीं है? गैर मौखिक, इनके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जाता है, या यह जोड़ तोड़ का प्रयास करता है इसलिए इसकी अवहेलना करनी चाहिए, या प्राय संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं, या एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक है? गैर मौखिक, नॉन वर्बल। क्या होगा ऑप्शन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के संदर्भ में क्या सही है? सर एक बार इंग्लिश में दिखा दीजिए। इंग्लिश दिखाइए सर। क्या इंग्लिश नहीं होगा? ऑप्शन 4 होना चाहिए, बाकी सारे ऑप्शन 4 है। लग रहे। बाकी सब तो नेगेटिव है ना। यस यस सर, 4 ही होना चाहिए। पॉजिटिव ऑप्शन 4 है। ठीक है, 4 के आंसर ऑप्शन दिखा 4 दिया था सर। हाँ, फिर भी आपको समझना है ना, सेल्फ से समझना है। आंसर देखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको सेल्फ समझना है, क्यों, है ना। आप डिस्क्रिमिनेट करना आपको आता ही है ऑलरेडी, आप लोग समझते हैं, राइट। तो उसमें आपको देखना है किस तरीके से आप बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं। आपने आंसर देख भी लिया, कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि क्यों हुआ वो आंसर। क्लियर है? चलिए, अंतर व्यक्ति संप्रेषण इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सहायता करता है स्वयं के बारे में जानने में, दूसरों की सोच के बारे में पता लगाने में, या सामान्य जनता के साथ संवाद करने में, या एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता बनने में। ए ए ऑप्शन सर। ऑप्शन ए ऑप्शन इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं के बारे में जानने में हेल्प करता है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल, एक्सप्रेशनल या इंट्रापर्सनल? इंटरपर्सनल। इंट्रोपर्सनल। B option. ऑप्शन डी बी 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 एक बार नीचे जी दिखा फॉर वॉल ना। ठीक है, बी 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 दो भी व्यक्तियों के बीच कौन सा होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रा होता है सेल्फ। क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशनल आपको ऑलरेडी पता ही है। क्लियर है? पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता क्या है? आचार संहिता मीन्स हो गया आपका एथिक्स, जो होती है महत्वपूर्ण होती है, संप्रेषण में बाधा होती है, या अप्रभावी होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन दिख रहा है ना? महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता भी कहा जाता है? अंतर्व्यक्तिक, पारस्परिक, समूह या सामूहिक? मीडिएटर, मध्यस्थता। बी 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 ऑप्शन पारस्परिक Which of the following of communication is called communications mediation? बी। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ठीक है, ग्रुप या मास? ऑप्शन बी B option. बी बी ऑप्शन बी, मैं बी पे लॉक किया जाए। मास कम्युनिकेशन। ठीक है, सामूहिक जो मास है, ठीक है, उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन मीडिएशन। क्लियर है? इंट्रा या इंटरपर्सनल नहीं आएगा, ये दोनों अलग है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण पब्लिक कम्युनिकेशन संरचना के अंतर्गत होती है? जटिल, राजनैतिक, सुविधाजनक या औपचारिक? सर इंग्लिश में दिखाइए ना एक बार। Which of the following is a standard form of Complex public structure. communication structure? Complex, political, convenient या formal? बी ऑप्शन सर। ए ऑप्शन कन्वेंशनल स्ट्रक्चर। A option sir. Convenient, convenient वाला कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं convenient? हम का नामित कह रहे हैं। बाकी क्या कह रहे हैं? ए कॉम्प्लेक्स A option. कॉम्प्लेक्स। सर फॉर्मल होना चाहिए, बाकी सारे तो स्ट्रक्चर। हाँ सर फॉर्मल, बाकी सारे स्ट्रक्चर के टाइप्स लग ही नहीं रहे। बिल्कुल, बाकी सारे स्ट्रक्चर के टाइप हैं क्या? सर लग तो नहीं रहा। फॉर्मल और इनफॉर्मल ही तो था दो। यस बाकी सर। आपने पढ़ा था? नो सर। पब्लिक कम्युनिकेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। सही कह रहा ठीक है, गैर मौखिक नॉन वर्बल नॉन संप्रेषण में शामिल होता है क्या? भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत, गीत गाना या हाथ मिलाना? हाथ मिलाना ठीक है, सर हाथ मिलाना हैंडशेक। ठीक है, हैंडशेक। वो नॉन वर्बल है, वर्बल नहीं है, बोल के नहीं होता वो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना अधिक होती है? अंतर्व्यक्तिक, छोटे समूह में, आमने सामने का सार्वजनिक संप्रेषण, या मीडिया जैसे कि सेलफोन और त्वरित मैसेंजर? आमने सामने डी का सार्वजनिक ऑप्शन। संप्रेषण आमने सामने आमने सामने का डी ऑप्शन सर। मीडिया सच as cell phone and stand?
तो पब्लिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, फेस टू फेस। फेस टू फेस। फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, सर लीडरशिप तो उसी में आएगी। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके। ठीक है, सर एक बार इसको समझा सकते हैं? हाँ हाँ। सर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको ध्यान से पढ़िए। लीडरशिप मोस्ट लाइकली टू एमर्ज, है ना, नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना होती है। बड़े वालों में तो कोई आपको स्मॉल ग्रुप क्यों कहा है, देखिए यहाँ पे आपका मास कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। स्मॉल ग्रुप क्यों कहा है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इसीलिए है क्योंकि एक ग्रुप में जब आप करते हो, है ना, जैसे लीडरशिप है, आपने देखा है एक ग्रुप बना दिया गया, मैंने ये कहा कि चलिए मैं एक ग्रुप बनाता हूं जिसमें से देव जी लीडर होंगे, ठीक है, ग्रुप 5 या 6 पर्सन का होगा। अब एक चीज बताइए कि क्या आप इजीली उसको कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। एक स्मॉल ग्रुप है, उसमें आपका संवाद करना, कम्युनिकेट करना इजी होगा या लार्ज ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना इजी होगा? स्मॉल ग्रुप के साथ। समझ आया देव जी? जी हाँ जी सर, आ गया। स्मॉल ग्रुप में क्या होगा, हर एक पर्सनल जो पर्सन होगा उसके साथ आप कम्युनिकेट बेटर कर पाओगे और वो आपके बारे में समझेगा, आप कंट्रोल कर पाओगे। स्मॉल ग्रुप हमेशा कंट्रोल्ड ग्रुप होता है, यस या नो? हाँ जी समझ रहा हूँ। रिसर्च में आपने पढ़ा है ना कि एक बड़े ग्रुप को कंट्रोल करना इजी नहीं होता है ना, जबकि एक स्मॉल ग्रुप पे डाटा इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आप पर्सनली उनको जान सकते हो। हाँ जी, बट सर ठीक है, लीडरशिप फेस टू फेस पब्लिकेशन में भी तो हो सकती है। फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, उसमें लीडरशिप जरूरी नहीं है, हाँ उसमें जरूरी नहीं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो दैट इज लीडरशिप की तो कन्वीनियंट, ये जरूरत नहीं कह होती रहा हूँ कि नहीं कन्वीनियंट नहीं है। होगा, लेकिन उसके लीडरशिप नहीं आएगा, लीडरशिप ही नहीं आएगा उसमें। ठीक है। लीडरशिप तो तभी बनता है जब दो से ज्यादा मेंबर होते हैं, और फेस टू यस, फेस में दो ही मेंबर होते हैं। 2 ही मेंबर होंगे, समझ गया सर। ठीक है, चल गुड। और बाकी का तो मतलब ही नहीं था, इंटरपर्सनल और इसका तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है। मीडिएट, मध्यस्थता, संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रक्रिया को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? जो मीडिएट संप्रेषण है उसमें नकारात्मक मतलब नेगेटिव जो नकारात्मक प्रक्रिया है उसको किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? आलोचना, एलिगेशन, फ्रैगमेंटेड फीडबैक, पैसिव फीडबैक या नॉन कंफर्मिंग? So आलोचना, खंडित प्रतिपुष्टि, निष्क्रिय प्रतिपुष्टि या गैर अनुरूप? passive feedback. पैसिव फीडबैक। पैसिव पैसिव पैसिव। देखिए तो पैसिव फीडबैक होगा ही नहीं। एलिगेशन क्यों नहीं होगा ये बताइए पहले मुझे। एलिगेशन। आलोचना तो नेगेटिव ही है ना। So, but ये सर मीडिएशन है ना, हाँ मीडिएशन। लेकिन नकारात्मक बोला है, नकारात्मक प्रक्रिया। यहाँ देखिए ना, इस चीज को तो पढ़िए कम से कम, ये दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है नकारात्मक प्रक्रिया वाला, ये यस। ठीक है। तो ये इसका इसीलिए नकारात्मक है, इसीलिए एलिगेशन होगा। क्लियर हुआ? जी सर। चल, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोगी है? उपयोग होता है? समूह संप्रेषण, लक्षित दर्शकों के आमने सामने संप्रेषण, डायडिक संप्रेषण या पारंपरिक? Which of the following is used for the interpersonal communication? Group, face-to-face communication with the target audience, dyadic communication या traditional communication? बी ऑप्शन। बी, Face-to-face communication with the टारगेट। target audience.
डायडिक ऑडियंस, हाँ डायडिक लग रहा था, सॉरी। पहले ये आ डायडिक चुका है क्वेश्चन एक बार आईडी का, याद है? हाँ डायडिक का आ गया। दो लोगों के बीच का संवाद, दो लोगों के बीच का संवाद आ गया, डायडिक। ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ही मैंने बताया था कि इसको डायडी कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और सेम जी। यही चीज पूछा है इसने कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूलेंगे नहीं इसको। गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? गैर मौखिक, नॉन वर्बल, सांस्कृतिक संदर्भ, शारीरिक संदर्भ, शोर के स्तर पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलने पर। नॉन वर्बल मैसेजेस इंटरप्रिटेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन कल्चरल, ऑन फिजिकल, बी ऑप्शन, B फिजिकल नॉइस, B option. या व्हेन चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बी ऑप्शन। Physical difference. फिजिकल या कल्चरल, सामाजिक? फिजिकल कैसे होगा? नॉन वर्बल पूछ रहा, वर्बल नहीं है। वर्बल आप बोल के करते हैं ना, नॉन वर्बल कैसे होगा? शारीरिक संदर्भ पे या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर? इंटरकल्चरल में आपने पढ़ा था ना। याद आया अमित जी? सर ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक तरफा, दो तरफा या एक तरफा गैर मौखिक, दो तरफा गैर मौखिक? दो तरफा मौखिक। बी दो ऑप्शन। तरफा मौखिक होगा, मौखिक। ऑप्शन बी। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टू वे वर्बल है ना, उधर से भी बोल रहा, आप भी बोल रहे हो। वीसीआर पे टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है समय स्थानांतरण, सामग्री संदर्भ, यांत्रिक स्पष्टता या मीडिया तुल्यांकन? मीडिया मूल्यांकन होगा। सर इंग्लिश में दिखाना एक बार। हाँ जी, दिखा रहा हूं। Here is an example of a recording of a television program on VCR. Time shifting, material reference, mechanical होगा। clarity and media synchronization. डी ये ऑप्शन सर, ऑप्शन डी ऑप्शन होगा वैसे तो। मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। मीडिया सिंक्रोनाइजेशन, ठीक। एक कूट लेखन इनकोडेड संदेश की चार शर्तें प्रभावशीलता सर? को प्रभावित करती हैं। हाँ जी, वो आंसर सही है? हाँ, मीडिया सिंक्रोनाइजेशन नहीं, ए ऑप्शन बता रखा है इसमें। टाइम शिफ्टिंग होगा, नॉट डी। कैसे सर? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हो किसी चीज का, ठीक है, तो आपने रिकॉर्डिंग किया, तो रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? आप सिर्फ उसी समय पे देख सकते हो या बाद में भी? बाद में भी देख सकते हैं। समय का क्या किया आपने? चेन ट्रांसफर कर सेम दिया। टाइमिंग को कहाँ पे कर रहे हो आप? आगे, कभी भी देखने मतलब, हाँ आगे। ठीक है। हम्म, उसी चीज को आप दोबारा देख रहे हो हस्तांतरण करके, है ना? जी जी जी। तो उसी को कहा जाता है। उसको एग्जाम्पल है क्या चीज? आप किसी भी चीज को, चलती हुई चीज को, ये इसमें सिर्फ वीसीआर रिकॉर्डिंग ही नहीं आ जाएगा। जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं, है ना, क्लास रिकॉर्ड हुई, क्लास Yes, रिकॉर्ड, सेम क्लास की टाइमिंग का आप किसी और टाइमिंग पे देख रहे हो,
Yes, sir. क्लियर है? तो वो Yes, sir. समय हस्तांतरण हुआ आपका, स्थानांतरण। सेम समय को आगे चेंज कर देना, आगे सेम टाइम पे, अलग टाइम पे सेम टाइम का देखना। ओके? Yes, sir. एक कूट लेखन जिसको एन्कोडेड संदेश की 4 शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं: कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान, और फोर्थ क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली, संदेश प्राप्तकर्ता का ज्ञान, संदेश प्रेषक की आयु, या पर्यावरण मुद्दे। 4 conditions influence the effectiveness of an encoded message: skill, attitude, knowledge of the sender and socio-cultural system, knowledge of the message receiver, age of the sender of the message, environmental issue. सर B ये option. B option, sir. नॉलेज तो Option? वही सर, सोशियो कल्चरल सिस्टम। Knowledge of the message of the नॉलेज सोशल receiver. कल्चरल सिस्टम होगा ना, हाँ नॉलेज तो ऊपर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सोशल और कल्चरल सिस्टम होगा। नॉलेज ऑफ द सेंडर ऑलरेडी हो गया है ना, हाँ हाँ और सोशियो कल्चरल सिस्टम है ना जो प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसको? Yes, sir. जो मैसेज है। ये सी और डी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, यही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। रिसीवर का तो तब काम करेगा ना, इनकोडेड बताया इसने, डिकोडिंग थोड़े बता रहा है जो आप वो वाला करोगे। तब तो रिसीवर का नॉलेज। ठीक है, राधे जी कुछ कह रहे हैं क्या? हैंड रेज है। ठीक है, तो रिसीवर का तो डिकोड में आएगा ना, रिसीवर के नॉलेज मायने कहाँ रखेगा? Yes, डिकोडिंग sir. में, Yes. नॉट इनकोडिंग में। क्लियर है? Yes, sir. चल, संप्रेषण वृत्तीय होती है, सर्कुलर होती है। कम्युनिकेशन सर्कुलर होती है जब डिकोडर और इनकोडर एक हो जाता है, फीडबैक नहीं हो पाती है, स्रोत विश्वसनीय हो या चैनल स्पष्ट हो। सर इंग्लिश में दिखाना। सेम ही हो गया ना, इसमें सारा तो इंग्लिश आ ही गया। सर सर्कुलर का कब मतलब होता क्या है? ए एक ऑप्शन सर्कल क्रिएट कब होता है? सर जो फीडबैक Channel स्पष्ट हो, sir. D option. पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए पहले। सर एनकोडर मुझे सर्कुलर कौन समझाएंगे? पहले ये बताइए, मुझे सर्कुलर कौन समझा रहे हैं? सर्कुलर कम्युनिकेशन कौन सा था? सर जब पहले मैसेज करते हैं, हम्म, फिर डिकोड होता है, फिर देन डिकोड देन एनकोड। यही सर्कुलेशन जब चलता रहेगा तो वो ये हो जाएगा। वृत्तीय कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो उसको दिखा रहा है? ए होगा ए। ए A ऑप्शन, option. ए ऑप्शन। अब समझ आ गया? Yes, sir. पढ़ोगे तो आंसर उसी में छुपा हुआ है। पहले इनकोडर था, पहले ठीक मैसेज है, को एनकोड करा, मैसेज हुआ, फिर डिकोड होके फिर इनकोड हो गया। फिर डिकोड होके फीडबैक दिया। जिसने डिकोड किया वापिस उसने इनकोड कर दिया, अब वो वापिस फीडबैक होके पहुंच गया, वो अब एक सर्कल में चला। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। क्लियर हो गया? जन संप्रेषण, ठीक है, के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? प्रसार, प्रचार, निगरानी या परिवर्तन। What is described as the information function of mass communication? पब्लिसिटी पब्लिसिटी, Publicity. डिफ्यूजन। Diffusion, publicity, monitoring या change? Sir, A option. Diffusion. प्रसार होगा। हाँ, Diffusion। ए ऑप्शन। प्रसार का मतलब होता है फैलाव, और प्रचार का मतलब होता है पब्लिसिटी। ऑप्शन क्या है? दोनों ही गलत। मॉनिटरिंग। ठीक है,
जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? निगरानी का, मॉनिटरिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबंधित करता है? मौखिक, ये हमने पहले भी किया आई थिंक। या अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापिस नहीं लिया जा सकता है। या हमारे लिए शारीरिक भाषा के बारे में जानकारी रखना ज्यादा आसान है। या वक्ता की भावनाओं या तनाव या उत्तेजना आदि से प्रभावित नहीं है। इसके लिए मौके पर ही सोच की आवश्यकता नहीं होती है। सर ए ऑप्शन। यस, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मौखिक को चेंज कर सकते हैं क्या? इसीलिए कहते हैं ना, सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हो, वापिस नहीं ले सकते। हाँ जी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से मेटा संप्रेक्षण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? मेटा पहनावे के इच्छा अनुरूप अनम्यूट है मानसी जी। मानसी इंटेंशनल चॉइस ऑफ ड्रेस, इंटेंशनल चॉइस ऑफ वर्ड्स, unintentional choice of words and dress, unintentional choice of words. Meta communication. सर ए ऑप्शन। Intentional choice of dress. ठीक है, intentional choice of dress is the part of meta communication. ठीक है, बाकी तो सब मौखिक हो गया ना। शब्द हो गए, सभी में शब्द है, एक में नहीं है। सिर्फ ड्रेस की चॉइस जो होती है वो मेटा कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? शारीरिक भाषा, भौतिक, रिएक्शन, शोर या सभी? सभी, ऑल। सभी, उपरोक्त सभी। सर रिएक्शन। रिएक्शन होगा। कैसे सभी हो जाएगा? शोर को कहाँ इंक्लूड कर दिया और आपने? तो कहाँ करते हैं, और भौतिक भी नहीं कहा होता। और भौतिक को कहाँ से ले आए? फिजिकल। सिर्फ रिएक्शन ही तो ऐसा है ना जो आप शारीरिक भाषा प्रकट करते हैं रिएक्शन देके। यस सर, यस सर। यस सर। सरकारी ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं ना। सरकारी ऑप्शन हर जगह नहीं लगता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, जो कम्युनिकेशन से हमने बैरियर्स पढ़े थे उसकी तरफ मूव करेंगे। संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि, फीडबैक में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है? प्रतिपुष्टि, फीड फॉरवर्ड, चैनल या शोर? शोर। शोर। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उसे क्या कहते हैं? शोर। नॉइस। शोर कहते हैं, नॉइस। नॉइज। संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन, डिस्ट्रप्शन को क्या कहा जाता है? उल्लंघन, प्रतिपुष्टि, नॉइस या इंटरेक्शन? उल्लंघन। सेम क्वेश्चन तो है, बस लैंग्वेज को चेंज किया है। ओके सर। ऑप्शन ए। डिस्ट्रप्शन ही तो कह रहा है। ठीक है, सिर्फ वर्डिंग ही तो चेंज किया है, अलग क्या है? यस सर। सर वो पहले वाला क्वेश्चन तो आया हुआ भी है पहले। हाँ, आया हुआ है वो। यस सर। ठीक है, ये आया हुआ। जी। संप्रेषण प्रक्रिया में ये हो गया। निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? बाधा, कक्षा में शोर, भ्रमित शिक्षक या कक्षा के बाहर अशांति का वातावरण या शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव? भ्रमित शिक्षक।
टीचर। ये ठीक नहीं इसका होगा। ऑप्शन होगा बी। ठीक है, टीचर ही भ्रमित ठीक नहीं शिक्षक होगा तो सारी चीजें खराब ही होगी। कैसे संप्रेषण करेगा? ठीक है, जी सर। सबसे प्राइमरी जी सोर्स तो वही है ना। जी सर। अगर आप ये अगर देखें, ये अध्यापक भी कहेंगे कि सर ये भी हो सकता है कक्षा में शोर, है ना। जी सर, आपको ये भी अगर लग रहा होगा कक्षा अध्यापक के तो बाहर अशांति का वो तो सारे वातावरण ही भी सकते हैं, लेकिन डिस्टर्ब करेगा। प्राइमरी वो ही है। लेकिन प्राइमरी क्या है? जब शिक्षक ही भ्रमित है तो ये तो सेकेंडरी हो गए ना, ये दोनों ऊपर वाले। प्राइमरी तो टीचर ही हो गया। ठीक है, जी सर। निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है? या औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क की तुलना में अधिक तीव्र है, या औपचारिक नेटवर्क की तुलना में कम शुद्धता एक्यूरेसी से कार्य करता है, या लगभग सभी संगठनों में पाया जाता है, या औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित प्रेफर्ड है। चर्चा। उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। ये बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। मोस्टली चर्चा तो हर संगठन में होती ही होती है ना। ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। या औपचारिक संप्रेषण से अधिक, अधिक नहीं है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन पहले आता है। औपचारिक कौन सा हो गया? फॉर्मल। अनौपचारिक कौन सा हो गया? इनफॉर्मल। क्लियर है? तो यह अधिक अधिमानित है ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन ठीक है। संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? हमने पढ़ा था ना, चैनल। एसएमसीआर। चैनल नॉइज सर। चैनल नॉइज। ये क्वेश्चन भी आया है सर पहले। यस, ठीक है, एसएमसीआर का है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। और ठीक सर है, ये भी एसएमसीआर पूछा में है जो कि एसएमसीआर किसने दिया है, तो वो बार्ले जो है ना। बार्ले के बारे में बताया हाँ था मैंने ना, बार्लोस। जी सर। जी सर। बार्लो है, बार्लो। ठीक है, उन्होंने एसएमसीआर का मॉडल दिया, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने जब कराया था तब भी आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये सर निम्नलिखित में वो से भी किसे आया है छोड़कर, पहले। हाँ आता ही है, हर बार आता है। ठीक है, सर सी, ये जो 7 प्रकार के सी हैं उसी सी की बात हो रही है सर, या कुछ और है सर? नहीं, एसएमसीआर अलग है। सेंडर, एसएमसीआर हो गया ना, मैसेज, चैनल और सेंडर, रिसीवर। मैसेज, सेंडर, मैसेज, चैनल चैनल और और रिसीवर। रिसीवर। अच्छा सर। ठीक है वेदन जी। जी सर। जी सर। ठीक, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं? शोर का अभाव, या इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉक्शन, सूचना इंफॉर्मेशन ओवरलोड, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। सी है। ठीक है, सूचना का विरूपण। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। सर मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए इसका ऑप्शन। किसे छोड़कर, गलत जाएगी तो वो तो प्रभावी किसे नहीं। छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध है? अगर शोर का अभाव है तो ये तो ठीक है, यस या नो? यस। शोर का अभाव क्या अवरोध है क्या? ये बताइए पहले मेरे को।
क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, ये शोर का अभाव तो ये पॉजिटिव वे में हो जाएगा ना। और वो बोल रहा है अवरोध है, लास्ट में क्या बोल हाँ रहा तो है? फर्स्ट ऑप्शन होगा सर। नहीं सर, बी ऑप्शन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन अगर हो गया तो वो तो सबसे बड़ा अवरोध है। तो वो तो अवरोध है ना, लेकिन ये पूछ रहा है संप्रेषण में छोड़ना आने है, वाले अवरोध जो हैं, अवरोध किसे नहीं है, छोड़कर? सर शोर होगा सर। ढंग से जो पढ़े ही नहीं। अवरोध नहीं है हमको वो पकड़ना है। तो शोर का ऑप्शन अभाव ये होगा। अवरोध नहीं है। अच्छा ओके। यहाँ पे पढ़िए, ये देखिए, किसे ऑप्शन यही पे फंस गए छोड़कर। सारे। इसीलिए कहता हूँ कि दो बार बार पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। हाँ ठीक सर, है, बाकी सारे अवरोध हैं, यही अवरोध नहीं है। ओके। ये अवरोध नहीं है। हम्म। सूचना का अभाव है, मतलब शोर का अभाव है, नॉइज नहीं है, तो कम्युनिकेशन बेटर हो गया ना। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण, ट्रांसमिशन या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है? गॉसिप। गॉसिप, ग्रेपेवाइन, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? गॉसिप। ग्रेपवाइन। ग्रेपेवाइन। अनौपचारिक, इनफॉर्मल। अनौपचारिक गॉसिप है। इनफॉर्मल में क्या आएगा? ग्रेपेवाइन, नॉट गॉसिप। ठीक है, सर क्यों? वो तो अनौपचारिक, ग्रेपेवाइन तो औपचारिक में आता है ना। ग्रेपेवाइन औपचारिक में था। औपचारिक, वो अनौपचारिक में दोनों था, औपचारिक में होगा सर। ग्रेपेवाइन और गॉसिप दोनों ही है, दो पार्ट थे ना इसके। Grapevine communication is an informal and unofficial way of sharing information. सर उसके साथ भी गॉसिप था, दोनों उसमें थे, अनौपचारिक में थे। दोनों अनौपचारिक में था ना, हाँ जी, तो ए और बी दोनों होंगे या तो फिर। में दोनों लेना पड़ेगा सर, एक सेकंड सर, मैंने दो ही पढ़ाया था आपको इसमें ना, हाँ जी, गॉसिप और ये दोनों इसमें था। इसी में था, अनौपचारिक में दोनों। हाँ सर, गॉसिप भी था। दोनों का डेफिनेशन क्या था, कौन बता रहे? सर मैं बता दूं। ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रेप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, गॉसिप कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज द ग्रेपेवाइन। ठीक है, वो अलग अलग नहीं होगा। क्लियर है? उसमें मैं एक बार देख लूंगा। गॉसिप को ग्रेपेवाइन भी कहा जाता है, तो इसमें ये नहीं आएगा फिर। सर लेकिन ठीक है, ग्रेपेवाइन जो होता है वो एक लेवल टू लेवल होता है, और गॉसिप जो लेवल होता है वन वो, टू, हाँ बताया था ना। हाँ, और गॉसिप जो होता है वो कर्मचारी से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। rumor based communication that spreads throughout a network, right? हाँ जी, तो वो समझ Typically में in नहीं the आया कि, private and personal matters जो होते हैं आपके। क्योंकि ये दोनों तो अलग ही बताए गए हैं शायद। हाँ ठीक है, ये इसको देख लेंगे, ये बट ये शायद, दोनों ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आप होल्ड में रखिए। हाँ मैं इसमें देख लूंगा एक बार। ये दोनों ऑप्शन इसमें नहीं होने चाहिए, ग्रेपेवाइन और गॉसिप नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों इनफॉर्मल के हैं। क्लियर है? हाँ जी, जी सर। ऑप्शन इन्होंने ग्रेपेवाइन दिया है, वो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि ग्रेपेवाइन दिया, बट क्योंकि गॉसिप भी इसमें ऑप्शन में है, तो फिर इन्होंने क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया है। क्वेश्चन को क्लियर नहीं करा है, ए बी दोनों होना ठीक चाहिए। है, हाँ
निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर फिजियोलॉजिकल नॉइज का एक उदाहरण मान सकते हैं? भूख लगना, वातानुकूलक की आवाज, एक लॉन की घास काटने की मशीन या जटिल शब्दों का उपयोग। Which of the following can be considered as an example of physiological noise? Feeling hungry, air conditioner, a lawn mower या use of complex words? डी होगा। सर ए ऑप्शन बी या सी में से कोई एक होगा। फिजियोलॉजी तो सर बॉडी से रिलेटेड है ना, Yes, फीलिंग डी है जी। हाँ feeling hungry. फिजियोलॉजिकल नॉइस बॉडी से रिलेटेड हो गया ना आपका फिजिकल, ठीक है। फीलिंग हंगरी ये ऑप्शन हो गया। क्यों है फीलिंग हंगरी? फिजियोलॉजिकल नॉइस रेफर्स टू डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय biological functions such as hunger, fatigue, discomfort. Clear है? Air conditioner blowing and lawn mower, these are example of physical or environmental noise. Clear है? Use of complex word क्या है? This could be considered semantic or psychological noise, depending on the context and the listener's understanding. क्लियर है तीनों ऑप्शन चारों? ठीक। जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है? शरीर क्रियात्मक, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक या फिजिकल? जटिल शब्दों का प्रयोग। सर बी और सी, बी और सी दोनों? नहीं बी आएगा सर अभी तो ऊपर पढ़ा है हमने, ये अभी पढ़ाया तो मैंने आपको यहाँ पे। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड, साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक दोनों लिखा है इसमें। ठीक है। या नहीं तो ठीक है, सर तो साइकोलॉजिकल आएगा, मनोवैज्ञानिक शोर मानेंगे आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट सर ऑप्शन तो सी है इसमें। सिमेंटिक और क्या होता है? ओके सर। ठीक है, सिमेंटिक में ही मोस्टली आप लेंगे, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं ना मोस्टली आपको Yes. सिमेंटिक में लेना है। अगर सिमेंटिक ऑप्शन में है तो सिमेंटिक ही रखेंगे, ठीक है। और इसको एक बार आप देख भी लीजिएगा जो मैंने आपको नॉइज वाला पढ़ाया है, और कौन कौन से एग्जांपल्स है इसके। यस सर। ठीक है, हाँ सर सिमेंटिक ही होगा सर, क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड है तो ये सिमेंटिक। लैंग्वेज रिलेटेड सिमेंटिक के अंतर्गत आता है। साइकोलॉजिकल में तो सर और भी चीजें आ जाएंगी। हाँ, जैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया, बाकी चीजें ना, आप सुन नहीं पा रहे हैं या तो डिप्रेशन में है, टेंशन में है, वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, या समझ नहीं पा रहे हैं सही से। आज इसको कंप्लीट करें क्या? कितने क्वेश्चन है सर? कंप्लीट हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए 40 क्वेश्चन होंगे। अरे कोई 38 बात नहीं, जितना कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक भी करना होगा, नेक्स्ट यूनिट भी करेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया में शोर क्या है? लक्षित श्रोताओं द्वारा संदेश अधिक सावधानी पूर्वक सुनने का कारण बनता है, संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है, भटकने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, या संदेश को बढ़ाता है। सर बी ऑप्शन। ठीक है, संदेश ऑप्शन बी हस्तक्षेप का कारण बनता है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। यस सर। ऑप्शन बी। यस यस। लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप इंप्रेशन पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित है, उसे कहा जाता है जनरलाइजेशन, कंसिस्टेंसी, स्टेरियोटाइपिंग या ओवर सिंप्लीफिकेशन। सर स्टीरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग, यस सर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइपिंग। रूढ़िवादी याद है, पूर्व की सोच पे आधारित होता है। क्लियर है? यस सर।
जो कहते हैं ना पुरानी सोच रूढ़िवादी है ना, सिर्फ मेरा ही सही है, मैंने बताया था आपको। यस सर। ठीक है, हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं अपने मुकाबले में कि हम ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बाकी कैसे हैं। सर स्टीरियोटाइपिंग में सर वो भी आ जाएगा, जैसे किसी एरिया का, जैसे साउथ के लोगों को हम एक सर्टेन कैटेगरी में डाल देते हैं, या हाँ, कोई वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर देते हैं ना कि हम ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं। वो ऐसे ही होंगे। हाँ ठीक है, तो वो जब हम इस तरीके से करते हैं ना कि जब हम अपने आप को सुपीरियर में रख के दूसरों से तुलना करते हैं, दैट इज कॉल्ड रूढ़िवादी। मैंने इंटर उसमें बताया था ना, इंटर कल्चरल में जब दोनों को मैंने कंपेयर किया था, याद आया? एक उदारवादी और दूसरा रूढ़िवादी। ठीक है, उदारवादी क्या है, उनमें जजमेंट नहीं होती है, वो सभी को एक समान मान के चलते हैं, दूसरों के प्रति भी उदार होते हैं कि हम जितने अच्छे हैं दूसरे भी उतने ही अच्छे हैं। क्लियर है? हर किसी का सम्मान। यस सर। अनुभूति जांच का मुख्य लक्षण क्या है? कन्फर्मेशन, कल्चरल सेंसिटिविटी, दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना या नियंत्रण। सर सी। अनुभूति मतलब वही हो गया विचार। ओके। ठीक है, दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना ही अनुभूति का है। निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है? बाहरी समूहों के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन, नकारात्मकता, पक्षतापूर्ण धारणा या उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी। पक्षपातपूर्ण जो धारणा होती है। हाँ सी। ठीक है, डी। इसमें सभी होगा क्योंकि बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यकृत मूल्यांकन, अपने आप को आप बेटर रखते हैं और दूसरों को उस तरीके से करते हैं कि नॉर्मल है। तो पक्षपात की वही विशेषता है ना, नकारात्मक होती ही होती है। क्लियर है? जी जी सर। और Yes, sir. पक्षपातपूर्ण भी होता है, आप अपने आप को बेटर करते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में प्राइमेसी इफेक्ट की मुख्य धारणा को दर्शाता है? श्रेष्ठता प्रभाव। सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे बाद में आती है, या महत्व का परिणाम स्थिति पर निर्भर करता है, या सूचना के सभी घटकों को एक समान बल देता है। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। प्राइमेसी इफेक्ट, श्रेष्ठता। पहले भाग में आती है। प्राइमेसी इफेक्ट के अंतर्गत क्या होता है सबसे अधिक कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सूचना होती है ना, सबसे स्टार्टिंग में होती है। क्लियर है? यस सर, जैसे न्यूज़पेपर में होती है सर। हाँ, कवर पेज पे सारी चीजें आपको दिखा दी जाती हैं, यस सर। है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट आप अंदर पढ़ने वाले हो। जी सर, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? श्रोताओं का दृष्टिकोण, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। श्रोताओं का नॉलेज आपने दिया, रिसीवर कैसे क्या इफेक्ट कर सकता है रिसीवर को? श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताष्टा मैसेज को दृष्टिकोण। रिसीव करने या अंडरस्टैंडिंग में। दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। बिल्कुल, श्रोताओं का जो दृष्टिकोण है वो समझने में सबसे ज्यादा अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, अब सामने वाले का दृष्टिकोण अलग है और आप बोल अलग रहे हो, वो समझ पाएगा नहीं। ठीक है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। यस। ऐसा होता है ना? यस मोस्टली सर। होता है, आप कुछ चीजें कह दो, सामने वाले को एक्सेप्टेबल नहीं है वो, क्योंकि उसका दृष्टिकोण आपसे भिन्न है। क्लियर है? यस सर। निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है?
डिजिटल, लोक, व्यक्तिपरक या यथार्थ? डिजिटल, पब्लिक, मीडिया ऑफ द वर्ल्ड या नॉन रियल टाइम मीडिया? किसके द्वारा चेंज होती है? लोक माध्यम, लोक माध्यम, पब्लिक मीडिया? डिजिटल मीडियम सर। डिजिटल मीडियम ही होगा, ठीक है। डिजिटल मीडियम के द्वारा ही चेंज होती है, ठीक है। डिजिटल के माध्यम से ही चेंज होती है। जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता। संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? क्रोनेमिक्स, प्रॉक्सिमस, काइनेसिक्स या पैरालैंग्वेज? The use of personal freedom and physical environment for the communication is called chronemics, बी ऑप्शन। proximus, kinesics या paralanguage? प्रॉक्सिमस, बी ऑप्शन। बी। बी proximus, ठीक है। The use of personal freedom and physical environment for the communication, that is called proximus. ये पढ़ाया भी था मैंने proximus का आपको। यस सर। यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वो उपयोग करता है मॉडिफायर, एम्बलम, प्रतीक, नियामक या प्रदर्शन? डिस्प्ले, प्रदर्शन। डिस्प्ले प्रदर्शन या प्रतीक? प्रतीक सर, प्रतीक। हाथ उठाना प्रतीक है ना? यस सर। वो बोलना चाह रहा है, यस। ओके। ठीक है। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है? कक्षा के शिक्षक द्वारा, विषय के शिक्षक द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा या स्वयं छात्र द्वारा? बी, विषय के शिक्षक द्वारा। विषय के शिक्षक द्वारा। कक्षा के शिक्षक द्वारा, ठीक है। कक्षा में जो शिक्षक है उसके द्वारा मनोवैज्ञानिक पहलुओं को व्यवस्थित किया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। ओके सर। ओके। जो टीचर है वही तो करेगा ना क्लास में। जो पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती हैं सामग्री का सारांश प्रदान करवाकर, उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर, हिंदी माध्यम द्वारा या सामग्री को अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत करवाकर? बी है। एक्सप्लेनेशन ही तो होता है ना, सारांश Yes, क्या होता है? sir. एक्सप्लेनेशन होता है सारा। एग्जाम्पल। बी ऑप्शन उसमें एक्सप्लेनेशन देके ही तो वो आपको इनकरेज कर सकती है ना। उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है और पढ़ के आप यस करते सर, हैं। जैसे पिक्चर्स भी दी होती हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन ए ही होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। ये जरूरी थोड़े कि एग्जाम्पल के द्वारा आप कर लेंगे, ठीक है। उसमें व्याख्या होती है, सारांश होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुक में जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें सारांश होते हैं ना, आपको सारांश के द्वारा ही तो उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं। पर सर सामग्री तो का आपका सारांश का मतलब? सामग्री का प्रदान तो एग्जाम्पल्स के द्वारा होता है। सामग्री प्रदान करवाकर, लेकिन उदाहरणात्मक एग्जाम्पल, ठीक है। जबकि आपके पास सारांश होता है ना, ठीक है। इसमें वैसे दोनों क्लोज होगा, ये ध्यान रखिए, दोनों क्लोज ही होगा। मैं भी क्योंकि दोनों चीजें होती हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि सिर्फ एक चीज होती है, ठीक है।
सारांश भी होता है और एग्जाम्पल भी तो होते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे, देखेंगे इसमें अगर ऐसे होते हैं तो फिर ए या बी में से दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा फिर एनटीए के ऊपर कि वो क्या लगाते हैं। यस क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डाउटफुल रहेंगे। क्लियर है? क्योंकि काफी मिलते जुलते होते हैं। यस सर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक अच्छा संदेश वाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। एक अच्छे संदेश वाहक को सेंस ऑफ ह्यूमर की समझ होती है। एक अच्छा संदेश वाहक अच्छा पाठक होता है, या एक अच्छे संदेश वाहक का भाषा पर नियंत्रण होता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सर। ठीक है, ये जरूरी थोड़े है कि अच्छा संदेश वाहक है तो शिक्षक नहीं हो सकता, वो बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता लिटरेसी को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता है? प्रदर्शन, पढ़ना और लिखना, टीवी पर फिल्म प्रक्षेपक, प्रोजेक्टर पर सामग्री उपलब्ध करना, या बड़ी समूह चर्चा। डी ऑप्शन सर। डी 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 ऑप्शन। डी ऑप्शन। समूह चर्चा, बड़ी समूह चर्चा लिटरेसी को बढ़ावा देने में जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रदर्शन विधि हो सकती है, यस सर। पढ़ना और लिखना तो होगा ही। हम्म। ठीक है, क्योंकि लिटरेसी है। प्रोजेक्टर पर सामग्री भी तो दिखा सकते हैं आप, यस सर। स्लाइड्स। ठीक है, जी। निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक है? स्वर, पिच, क्वालिटी ऑफ वॉइस, रेट ऑफ डिलीवरिंग वर्ड्स। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड या फोर्थ, या सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, या सभी? सभी सर। पैरा लैंग्वेज की टोन पिच सभी होगा सर। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी उसके घटक है, पार्ट्स, तत्व है। एक शिक्षक प्रभावी संदेशवाहक बन सकता है यदि वह शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है, वह छात्रों के अर्थ समझाने में सहायता करता है, छात्रों की पढ़ाए जाने वाले विषय में कोई दिलचस्पी ना हो, या कक्षा के आसपास या कक्षा में बहुत ज्यादा शोर होना। जब वो सही से अर्थ समझाएगा तभी तो होगा। यस सर। ठीक है, जी। ऑप्शन बी। अगर वो बेटर समझा पाता है तभी तो वो बेटर होगा ना। यस सर। कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का कारण क्या हो सकता है? छात्रों का कक्षा में ध्यान ना होना, शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो, छात्रों की पढ़ाए जाने वाले विषय में कोई दिलचस्पी ना हो, या कक्षा के आसपास कक्षा में बहुत ज्यादा शोर हो। बी ऑप्शन सर। शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो। बी। बी ऑप्शन। अगर वो पहुंचाने में ही असमर्थ है तो उस कंडीशन में संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। क्लियर है? वो प्राइमरी है। यस सर। और भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी क्या है? टीचर, मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, सर ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन है क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये बहुत कनेक्टेड है। ओके सर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको जन संप्रेषण वहां भी मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी। क्या यूज करना चाहिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम आप वहां भी पढ़ोगे, मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट। क्लियर है? यस सर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? ठीक है, कक्षा के बीच में चुटकुले सुनाना, या मल्टी सेंसरी अपील का प्रयोग करना, उच्च अधिकार के साथ बोलना, या यह बताना कि श्रोताओं के लिए क्या उपयोगी है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन डी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर। ठीक है, मल्टी सेंसरी। ठीक है, बहुत संवेदी का आप यूज करते हैं, अलग अलग सेंसेस का, ताकि आप कनेक्ट कर सकें।
छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति फेशियल एक्सप्रेशन संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से होती है? संदेश, संदेश प्राप्तकर्ता, चैनल या संदेश प्रेषक, इनकोडर। फेशियल एक्सप्रेशन छात्रों का। बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन संदेश प्राप्त। डी 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 संदेश। संदेश। फेशियल एक्सप्रेशन किसकी अभिव्यक्ति है? संदेश की ना। संदेश को ही तो फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से एक्सप्रेस करोगे। जी सर। हाँ जी संदेश। ठीक है, यस सर। यस सर। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालती है? एक विस्तृत विवरण, एक अस्पष्ट विवरण, एक विधि पूर्वक विवरण, या ऐसा विवरण जो कि श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। बाधा नहीं डालती। ऑप्शन सर। डी। ऑप्शन डी होगा सर, सी भी हो सकता है। विधि पूर्वक। ऑप्शन सी विधि पूर्वक विवरण। ठीक है, ये बाधा नहीं डालती है। ये बाधा क्यों डालेगी? ठीक है, संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है। अधोमुख, रिवर्सिंग, मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग। मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना। मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना या अतिशयोक्ति, या ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, अतिशयोक्ति। इलस्ट्रेशन वाला होगा। इलस्ट्रेटिंग। ऑप्शन डी। इलस्ट्रेटिंग, ऑप्शन बी। डी ऑप्शन। डी। ठीक है, सर डी। ध्यान केंद्रित करना और एग्जाम्पल देना। जी सर। तो इसमें तो एग्जैजरेटिंग है आंसर। इलस्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? नहीं सर, आंसर एग्जैजरेटिंग है। बट एक्चुअली में तो इलस्ट्रेशन देना बाधित नहीं करेगा ना। एक सेकंड। होना चाहिए इलस्ट्रेटिंग ही। ठीक है, या सर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है बाधित कौन क्या करता है। बाधित का तो ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है ना इन्होंने। हाँ सर, फैसिलिटेट तो इलस्ट्रेशन ही करेगा। इसका मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना ना। हाँ, एग्जैजरेशन तो सर वही है। तो बिल्कुल बाधित करेगा ना, बढ़ा चढ़ा के बोलना तो बाधित करेगा ही। सर इस पर क्वेश्चन में बाधित नहीं करता दिया हुआ है। अच्छा, तो एक्सग्रेगेटिंग तो बाधित करेगा ना। हाँ सही, तो लेकिन फिर इलस्ट्रेटिंग, मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना। सर ये बाधित नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी ही होना चाहिए। मैं इसको एक बार बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्यों हुआ। जनरल की भांति जो प्रविष्टियां व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती है, इनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ये बातें निम्न में से किसके संदर्भ में कही जा रही हैं? वेबलॉग, सरल पोस्टिंग, ई जनरल्स, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ए ऑप्शन। ई जर्नल्स। ऑप्शन सी कह रहे हैं, ऑप्शन ई जनरल्स। सी जर्नल। यस सर। ए ऑप्शन वेब ब्लॉग। ब्लॉग्स होंगे ना, जी। जिसपे आप कई बार
ऑनलाइन चर्चा भी करते हैं, यस सर। ठीक है। ब्लॉग्स जो होते हैं आप डालते हैं ब्लॉग्स बना के। मेहर मियां के अनुसार संप्रेषण में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना कितना योगदान रहता है? 38%, 7% और 55%, 7, 38, 55, 55, 38 और 7%। या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप है, ठीक सर है। एक बार क्वेश्चन दिखाना। हाँ, ये राइटर हैं एक मेहर मियां, उन्होंने बताया है कि संप्रेषण में शब्द जो वर्ड्स है, ठीक है, स्वर और उसका लहजा, बोलने का जो स्पीड होता है, उसका कितना परसेंटेज होता है, कैसे बोलते हैं, कितने परसेंट में, ऑप्शन ए। रेशियो क्या होता है उसका? सी ऑप्शन होना चाहिए सर। ऑप्शन सी कह रहे हैं 55, 38 और 7%। वर्ड्स होते हैं कितने? 7%। स्वर जो होता है 38% और 55% क्या होता है? बोलने का जो लहजा होता है, ये होते हैं, ठीक है। ओके ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, जी और सर। था तो इसमें आ गया है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, इतना हार्ड तो नहीं पूछेगा। पैराफ्रेजिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? पैराफ्रेजिंग, लिसनिंग, नॉइज, स्पीकिंग या इनमें से कोई नहीं? रावण। स्पीकिंग ऑप्शन ए। इन सी या डी? पैराफ्रेजिंग लिसनिंग को इंप्रूव करता है, श्रवण। ठीक है। सजीव टेलीविजन या रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस रूप में जानी जाती है? संप्रेषण माध्यम, संकेत माध्यम, समायोजित माध्यम या असमायोजित या समायोजित? संप्रेषण। रेडियो प्रसारण संकेत माध्यम का रूप है, ठीक है, जिसमें श्रोता के दर्शकों की जो उपस्थिति होती है इंपॉर्टेंट होती है, वो किसका है? संकेत माध्यम का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव संकेत जिसको लीकेज क्यूज से संबंधित है? चेहरे का भाव जिसको पढ़ने में लोग अक्सर चूक जाते हैं, या चेहरे के भाव की विशेष शैलियों में से एक, या एक अनपेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? लीकेज क्यूज किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी। ये क्या होगा? ऑप्शन सी, एक अनपेक्षित संकेत है, ठीक है, कि व्यक्ति कैसा फील कर रहा है, कैसा अनुभव कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? लीकेज क्वीज से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है? यस सर। व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है, और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए? व्याख्यात्मक, वाक्यात्मक, संज्ञानात्मक या व्यावहारिक? बी ऑप्शन संज्ञानात्मक। बी ऑप्शन संज्ञानात्मक। बी ऑप्शन संज्ञानात्मक। बी ऑप्शन। ठीक है, किस प्रकार का होना चाहिए? व्यवहारिक। व्यावहारिक। समाज के संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं, वो तो व्यावहारिक होना चाहिए ना। यस सर। लोग बाकी चीज आप व्यावहारिक में ही तो देखते हैं, किससे कैसे बात करना है यस सर। ना। सर संज्ञानात्मक तो पर्सनल में हो जाएगी ना? यस, ओके। ठीक है, सामाजिक नहीं होगा, समाज में हमेशा Yes, व्यावहारिक होता है।
ठीक है। जी सर। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक जो इनकोडर होता है का बहुत अच्छा व्याकरण होता है। यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? व्याख्यात्मक, वाक्यात्मक, अर्थ संबंधी या व्यवहारिक? वाक्यात्मक। सी ऑप्शन। ग्रामेटिकल तो अर्थ संबंधी आ जाएगा ना, वाक्यात्मक क्यों होगा? है ना, बी अर्थ व्याकरण जो होता संबंधी। है वो तो अर्थ संबंधी हो जाएगा, अर्थ संबंधी है, हाँ जी। जी यस जी सर। है ना। सर इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे कर रखे हैं, ACBD। एक सेकंड, ये अप एंड डाउन हो गया होगा ना उसमें करने में। क्वेश्चन क्या था? संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है। वह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? अर्थ संबंधी। पूरा वैसे अर्थ संबंधी चाहिए, बट इन्होंने वाक्यात्मक दिया हुआ है। हो सकता है शायद ठीक है, अर्थ से ही वाक्य बना वाक्य हो बनता तो है शायद इसलिए। इसलिए, है ना। यस वर्डिंग सर। से ही तो वाक्य बनता है, जी तो इस जी बेस सर। पे दिया है इन्होंने। ठीक है, क्योंकि वाक्य पर बनाने की प्रक्रिया में व्याकरण इंपॉर्टेंट होता है जी जब सर। आप सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, जी क्योंकि आपका व्याकरण अगर नहीं होगा तो सेंटेंसेस सही नहीं बना पाएंगे, अप एंड डाउन होगा। जी सर। ठीक है, तो वाक्यात्मक ही होगा इसका आंसर। ऐसा स्थान जहां पर इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रानेट, वेब सम्मेलन, इंट्रानेट या वाईफाई वाईफाई हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट। वाईफाई हॉटस्पॉट। वाईफाई डी हॉटस्पॉट। वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वाईफाई हॉटस्पॉट। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पैराफ्रेजिंग के संदर्भ में सही है? या अभी अभी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहने या लिखने, इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी है। केवल ए, केवल बी, ए और बी, या ना तो ए और ना ही बी? कौन सा सही है पैराफ्रेजिंग में? ऑप्शन सी। इसे पकड़ के दिखा। ठीक है, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, जी यस सर। इससे वक्ता को यह जानने का अवसर भी मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी है। ठीक है, एसिंक्रोनिक्स जो हमने बताया पढ़ा था, अतुल्यकालिक असिंक्रोनिक्स माध्यम का एग्जाम्पल कौन सा है? रेडियो, टेलीविजन, फिल्म या समाचार पत्र? समाचार पत्र। समाचार पत्र। समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र एसिंक्रोनिक्स है। असिंक्रोनिक्स कौन कौन से हो जाएंगे? रेडियो, टेलीविजन, फिल्म। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। सेम टाइम में हो रहा है ना, सेम टाइम पीरियड में। यस सर। ठीक है, लेकिन अखबार कब है? वो पहले छप चुका है, अब पढ़ रहे हैं आप। क्लियर है? और इंटरेक्शन उसमें नहीं है, आप तुरंत फीडबैक उसको नहीं दे सकते ना। जी यस सर। संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से हैं? व्हाट आर द सिमेंटिक वर्ड्स इन कम्युनिकेशन? क्लियर। क्लियर। कौन से होंगे? क्लियर वर्ड्स। इनकम्प्लीट सर। नहीं नहीं, कल्चर होगा सर। कल्चर। सिमेंटिक वर्ड्स इन द कम्युनिकेशन, डी कल्चरल होगा। ठीक है, कल्चर। यस सर। संदेश के नीचे
संदेश को क्या नाम दिया जाता है? एम्बेडेड, इंटरनल, इंटर या सब टेक्स्ट? सब टेक्स्ट। सम टेक्स्ट। सब टेक्स्ट। सब टेक्स्ट, ठीक है। जैसे सब हेडिंग देते हैं वैसे सब टेक्स्ट हो गया। एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियां क्या होती हैं? स्टैटिक, डायनेमिक, इंटरेक्टिव या एक्सप्लोरेटरी? स्टैटिक, डायनामिक। ये ऑप्शन। डायनामिक गतिशील। स्टैटिक होती है, Yes, ठीक sir. है। एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियां क्या होती है? स्टैटिक होती है, स्थैतिक होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन और है। समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसमें सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। कौन सा तर्क सही है इसमें? ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं है, या ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए सत्य है असत्य है परंतु आर असत्य है सत्य है? ऑप्शन बी। ये ऑप्शन। ऑप्शन ए दोनों सत्य हैं, ए सत्य परंतु आर सत्य नहीं है, ठीक है। सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्रोत का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता कि पक्षपाती लेखन किया जाए। किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्य एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित है, कैसे? चेरी पैकिंग, प्रोपोगेंडा, टाइम क्राफ्ट या चयनित प्रसार? प्रोपेगेंडा। प्रोपोगंडा। ऑप्शन ए होगा, चेरी पिकिंग, ठीक है। किसी विशेष मत के अकॉर्ड में अगर जैसे समर्थन में आप तथ्यों को पेश करते हैं या कथनों को पेश करते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है? चेरी पिकिंग कहा जाता है। अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है? लेख, संपादकीय, संपादक को पत्र या समाचार? संपादक के पत्र। संपादक को पत्र। लेटर टू द एडिटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वार्लो संचार का रैखिक मॉडल है? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, कौन सा है? SMRC। एसएमआरसी। एसएमआरसी या एसएमसीआर? एसएमआरसी। एक्सप्लेन करिए। नहीं सर, सोर्स, मीडियम, चैनल। चैनल और रिसीवर? जी सर। तो एसएमआरसी होगा सब कैसे कह रहे हैं? नहीं, सॉरी सर, SMCR होगी थर्ड ऑप्शन। जल्दीबाजी नहीं, एसएमसीआर। चैनल आएगा तभी तो रिसीवर आएगा। यदि यह माना जाता है कि संचार की कोई शुरुआत या अंत नहीं है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रक्रिया। ऑप्शन बी। प्रोसेस, प्रोसेस। प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। एक प्रक्रिया ही है ना। इस मेथड संचारिक प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मास मीडिया के लिए प्रमुख चिंता का विषय नहीं है? हेरफेर, निजता, सुरक्षा या समाज का एकीकरण? समाज के एकीकरण। ठीक है, ऑप्शन डी, समाज का एकीकरण चिंता का विषय नहीं है, प्रमुख विषय नहीं है। बाकी ये सभी है, हेरफेर, निजता, सुरक्षा, ये विषय है मास मीडिया में, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है, बहुत कम है। क्लियर हो गया? जी सर।
ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 140 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें मोस्टली कवर हो गया, कुछ नहीं बचा।